वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आज हम सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करेंगे अपनी अपनी मशीन्स पर। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं ये गूगल सर्च इंजन पर लिखता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, और यहाँ ये पहली ही लिंक आ जाती है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरी स्क्रीन पर developer.android.com से ये डाउनलोड का सजेशन आने लगता है। तो ये जो पैच की बात कर रहा है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो बम्बल बी की बात कर रहा है। तो यही लेटेस्ट पैच है, पैच नंबर 2, जो अभी हाल फिलहाल अवेलेबल है एज ऑन 6 मार्च 2022। और ये 64 बिट विंडोज सिस्टम के लिए है, 872 MIB इसका साइज़ बता रहा है ये। तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी मशीन डिटेक्ट कर ली है। तो अगर आप किसी मैक मशीन से कर रहे हैं या किसी दूसरी लिनक्स मशीन से ये इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबली आपकी डिवाइसेस भी डिटेक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ आप चूज़ भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, यानी किस मशीन के लिए आपको कौन सा एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन इंस्टॉल करना है। तो मैं सबसे लेटेस्ट ही इंस्टॉल करना रिकमेंड करता हूँ। मेरी मशीन जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 16 GB रैम के साथ कोर i7 प्रोसेसर है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना इंस्टॉल करूँगा इस बटन को क्लिक करके। ये मुझसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछेगा और मुझसे एग्री करवाएगा, तो मैं इसे एग्री कर दूंगा। और यहाँ मैं इस बटन को क्लिक करते ही अपने मशीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो बम्बल बी पैच 2 फॉर विंडोज़ इंस्टॉल करना चालू कर दूंगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि ये मुझसे पूछेगा कि किस प्लेस पर, किस लोकेशन पर मुझे अपना ये एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .exe फाइल है, ये कहाँ पर सेव करनी है डाउनलोड होने के बाद। तो मैं वो पाथ दूंगा। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो चुकेगा तब मैं उस एग्जीक्यूटेबल फाइल पर, उस पाथ पर जाके उसे क्लिक करूँगा और ये मेरी मशीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने लगेगा। उस दौरान ये मुझसे कई बार पूछेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा कि आप एग्री करते हैं या नहीं। मैं सबको एग्री करता जाऊंगा। फिर ये मुझसे पूछेगा कि आपको कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करना है या रिकमेंडेड जो एंड्रॉयड स्टूडियो करता है उन्हीं कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करते रहना है। तो जो भी मुझे रिकमेंड करा जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से, मैं उसको इंस्टॉल करता जाऊंगा। अपनी तरफ से कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन या स्पेशल ऑप्शन नहीं लेके चलूँगा। तो आप देखेंगे एट द लास्ट ये आपसे SDK भी इंस्टॉल करा लेगा और आपकी मशीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली उस स्क्रीन पर चल रहे हैं जब मेरी मशीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपकी मशीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। तो इस इन्वायरमेंट को भी समझ लेते हैं। ये लेफ्ट मोस्ट साइड में आपको ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो दिख रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे प्रोजेक्ट में क्या क्या है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, फाइल्स हैं, वो मुझे दिखने लगेंगी। और अगर मैं इस पर वापस क्लिक कर देता हूं तो ये पैलेट विंडो मुझे दिखने लगेगी। पैलेट विंडो में आपके व्यूज़ रहेंगे। इन व्यूज़ पर हम काम करना सीखेंगे आगे एंड्रॉयड स्टूडियो में, राइट। तो जितनी भी स्क्रीन आपको दिखती हैं आपकी एप्लीकेशन में, कोई अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो वो स्क्रीन्स को हम एक्टिविटी कहते हैं। और जो भी बटन्स और ऑब्जेक्ट्स जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, वो आपके व्यूज़ होते हैं। तो आपकी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक्टिविटीज़ और व्यूज़ से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर इस पैलेट में आप जो देख रहे हैं ये सब व्यूज़ ही हैं। ये टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी व्यू हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट व्यू, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, पोस्टल एड्रेस, ये सब आपके टेक्स्ट व्यू से रिलेटेड हैं। ये आपके तरह तरह के बटन हैं जो आपकी एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज बटन हो गया, चिप हो गया, चेक बॉक्स बटन हो गए, और विजेट्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के लेआउट्स भी होते हैं, कंटेनर्स भी होते हैं। इन पर हम बाद में बात करेंगे। हाल फिलहाल दूसरी चीज़ देखते हैं। यहाँ पर ये जो दो स्क्रीन्स आपको कैनवास दिख रहे हैं, ये कहलाता है आपका डिज़ाइन व्यू और ये कहलाता है आपका ब्लूप्रिंट व्यू। तो इस डिज़ाइन व्यू में हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मुझे कोई बटन ऐड करना है तो बस मैं उसे पैलेट में से यहाँ से ड्रैग करके इस कैनवास पर ड्रॉप करता जाऊँगा। ऐसे मैं अपनी मेरी स्क्रीन कैसे दिखेगी मेरी एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट स्क्रीन कैसी दिखेगी एप्लीकेशन में, वो मैं ऐसे बता रहा हूँ। इसमें मैं एक बटन ले आया हूँ, मान लीजिए एक टेक्स्ट व्यू लेके आ जाता हूँ, वो ड्रैग कर देता हूँ। तो नाउ मेरी एप्लीकेशन में एक टेक्स्ट व्यू आ गया इस स्क्रीन पर, इस एक्टिविटी पर, और एक बटन आ गया। इस तरह से मैं अपनी एप्लीकेशंस डिज़ाइन करता जाता हूँ।
और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो टैब्स आपको दिख रहे होंगे कि एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, ये आपकी वो फाइल है जिसके अंदर आप अपना जावा कोड लिखेंगे, और ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल आपकी ये डिज़ाइन व्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो डिज़ाइन व्यू आपको दिख रहा है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। और यहाँ पर आप कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप लेके आते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ एट्रीब्यूट विंडो में उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसे इस बटन का एक आईडी दिखा रहा है यहाँ पर, ये बटन 4 है। इसका टेक्स्ट जो है वो क्या है, बटन है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो कर दूँ, तो यहाँ भी आप देखोगे आपके डिज़ाइन व्यू में आपकी बटन का टेक्स्ट हेलो हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारी एट्रीब्यूट्स हैं। आप इन टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़, इनका कलर, ये सब चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम धीरे धीरे आगे जानेंगे कि इन पर कैसे काम करते हैं। और यहाँ ऊपर राइट साइड में आप देखोगे एक कोड बटन है, एक स्प्लिट बटन है, एक डिज़ाइन बटन है। तो ये बताता है कि अगर आपको डिज़ाइन व्यू में जाना है, डिज़ाइन स्क्रीन पर जाना है, यू जस्ट क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ डिज़ाइन ही डिज़ाइन दिखने लगेगा। अगर आपको कोड लिखना है, कुछ कोड पे काम करना है, तो आप कोड बटन को यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सामने ये कोड अवेलेबल हो जाएगा डिज़ाइन का XML के फॉर्म में। अदरवाइज़ अगर आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको डिज़ाइन भी दिखता रहेगा और साथ में आपको कोड भी दिखता रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो पर्टिकुलर मोड में आप काम कर सकते हैं, डिज़ाइन मोड में, कोड मोड में, या फिर स्प्लिट मोड में। मान लीजिए हमने अपनी कोई एप्लीकेशन बना के तैयार कर ली है, तो अब हम उसे टेस्ट कैसे करें कि वो हमारे मोबाइल पर कैसे दिखेगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि इम्यूलेटर की। तो अगर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने अभी अभी इंस्टॉल करा है तो उसके अंदर इम्यूलेटर नहीं होगा। तो उसको, इम्यूलेटर को लाने के लिए आप यहाँ ये जो आपको एक आइकन दिख रहा है डिवाइस मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपसे पूछेगा, वर्चुअल और फिजिकल नाम के दो बटन हैं। यानी ये आपसे पूछता है कि आपको एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है या एक फिजिकल डिवाइस क्रिएट करनी है। यानी मुझे अपने एक्चुअल फिजिकल फ़ोन पर अगर टेस्ट करना है तो मैं यहाँ फिजिकल बटन क्लिक करूँगा और उसे वाईफाई के साथ पेयर करके अपनी जो एप्लीकेशन यहाँ डेवलप करूँगा उसे अपनी फिजिकल डिवाइस पर चेक करता रहूँगा। और दूसरा तरीका है आप एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करें। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना एक प्रेफरेबल तरीका है, क्योंकि इससे आपकी जो टेस्टिंग होती है एप्लीकेशन की वो बड़ी फास्ट हो जाती है। यानी मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फटाफट टेस्ट भी कर सकता हूँ उसे अपनी वर्चुअल डिवाइस के अंदर। तो यहाँ आप देख रहे होगे मैंने कई सारी वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर रखी हैं। आप कोई कम से कम एक डिवाइस क्रिएट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को अपने अपने सिस्टम्स पर इंस्टॉल कर लेंगे। और जब आप एक बार इसे अपने सिस्टम्स पर इंस्टॉल कर लें तो आप इसे चेक भी कर लें कि ये मोबाइल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इस Nexus 5 API 29 को क्लिक करता हूँ तो ये एक मोबाइल स्क्रीन मेरी नज़र आने लगती है, कि इम्यूलेटर मुझे नज़र आने लगता है। तो ये देखिए, ये है मेरा Pixel API 27, इस तरह का मोबाइल फ़ोन। लीजिए दूसरी स्क्रीन में मेरे पास ओपन हो गई एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो मैंने 3-4 एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल कर रखी हैं। जब भी मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जब करते हैं, तो आप अलग अलग वर्चुअल डिवाइसेस पर उस एप्लीकेशन को चला के देखना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ताकि आपको पता पड़े अलग अलग इंच की स्क्रीन पर, अलग अलग साइज़ की स्क्रीन पर आपको आपकी एप्लीकेशन कैसे दिख रही है। तो आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको देखकर आप अपनी अपनी मशीन्स पर ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर पाएंगे और उसके बाद AVD भी इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।